नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू कर रहे हैं वीडियो को। तारीख है 2। अच्छे से तैयारी करते रहिए। किस प्रकार से अपनी 1 तारीख को गुजारा ज़रूर सोचिए। पहली जानकारी, भारत सरकार ने बायोचार के संभावित उपयोग की जांच के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करके इस इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए कई सक्रिय कदम बोलना चाहिए उठाए हैं। इस्पात क्षेत्र द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ इस पहल का उद्देश्य कार्बन की तीव्रता को कम करना और इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में स्थिरता को बढ़ावा देना है। अगर आप देखें, इस्पात मतलब स्टील है ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है इस्पात उद्योग के द्वारा कार्बन उत्सर्जन की, उसको कम करने के लिए, है ना, उस पर और भी ज़्यादा बात करने के लिए, उसको एक सक्रिय कुछ पहल करने के लिए जो है यहाँ पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, एक समिति है ना, उस प्रकार की जो इनमें वर्क करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, उसको शासन को देगी। इस प्रकार का पूरा कार्य है। यहाँ पर जो एक शब्द आ गया कार्बन उत्सर्जन, ये वर्तमान में बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जब भी इसकी जानकारी आती है तो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ। इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर एक तो इस चीज़ को करंट अफेयर्स में, और आप अपने जो टॉपिक है, अपना सिलेबस है, उसमें कार्बन उत्सर्जन अच्छे से नोट्स तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए। देखते हैं अगली जानकारी। उत्कल दिवस, जिसे ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस, हाँ वही उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य ओडिशा में आयोजित एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है। वार्षिक उत्सव क्यों है? 1 अप्रैल को इसको मनाया जाता है और ये ओडिशा राज्य के गठन की याद दिलाता है। 1936 में इसी दिन राज्य का गठन हुआ था। हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। यह दिन ओडिशा के लोगों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह एक लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांतों से अलग अलग राज्य का ये निर्माण का दिन है, आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत मतलब जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल किया है ना। हाल ही में 15 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश में अब तमिलनाडु के 58 को पीछे छोड़ते हुए कुल 69 जीआई टैग उत्पाद हो गए, और यही इसीलिए अब ये जो है सबसे अधिक जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद रखने वाला राज्य बन गया है। उल्लेखनीय 30 प्रमाणित उत्पादों के साथ पवित्र शहर वाराणसी जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी बनकर उभरा है, जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। महिलाओं के अधिकारों पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये, और बहुत अलग अलग ओपिनियंस इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यदि आप देखें, महिलाओं के अधिकारों पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद भी अब सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कार्यों और आयोग के जनादेश के बीच भारी असमानता को देखते हुए सऊदी राजदूत अब्दुल अजीज़ की नियुक्ति ने मानवाधिकार समूहों में नाराजगी पैदा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है देश के बैंकिंग में, फाइनेंशियल चीज़ों में, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2024 को अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं एक्चुअली।
क्योंकि देखिए भारतीय रिजर्व बैंक एक इतनी इम्पोर्टेंट संस्था है पूरे भारत में कि आप सभी लोग समझते होंगे। इकोनॉमिक्स में जो है बहुत सारी चीज़ों में भारतीय बहुत सारी कि अगर वो नेशनल चीज़ से जुड़ी है तो अगर अभी तक आपने थोड़ा भी कवर किया होगा तो आप समझ सकते हैं इस बात को, है ना। ये तो एक एस्पिरेंट का व्यू है, लेकिन अगर आप जनरली भी देखें तो आपकी डेली लाइफ में भी आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नोट्स को लेकर। नोट्स को इशू करना भी एक आरबीआई का ही कार्य है। आप लोग इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, अवेयरनेस हो, या फिर वो डेप्थ हो, या लोन में रेगुलेशंस हो, बैंकिंग रेगुलरिटी हो, कुछ भी हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आरबीआई का, इसीलिए इनका दिन भी थोड़ा सा विशेष है और वो भी 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।